ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग। एक गांव में धर्मू नामक एक आदमी रहा करता था। वो हर साल बारिश में ड्रैगन फ्रूट की खेती किया करता था, जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता था। वहीं गांव के बहुत से लोग उससे काफी जलन करते थे कि हर साल वो कैसे बाकी लोगों के मुकाबले अच्छे पैसे कमा लेता है। ऐसे ही एक बार की बात है। अरे भाई धर्मू, बारिश तो बस आने ही वाली है। इस बार खेतों में क्या बोने का विचार है? वही हर साल की तरह ड्रैगन फ्रूट। और क्या? यार एक बात तो बता, हम सबके खेत तो बकरियां चढ़ जाती हैं, चील कौवे परेशान कर देते हैं। तेरे खेतों में कोई कैसे नहीं आता? जो अपने खेतों को हर मुश्किल से बचाए वही असली किसान कहलाता है। और असली किसान कभी अपनी किसानी के तरीके नहीं बताता है। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं। वहीं धर्मू हर साल की तरह इस बार भी खुशी खुशी अपने खेतों में ड्रैगन फ्रूट बोता है और उसकी खूब सेवा करता है। वहीं खेतों में चील कौवे ना आ जाएं, इसीलिए लकड़ी में मटकी लटकाकर एक पुतला जैसा खेत में खड़ा कर देता है। वहीं धर्मू से जो लोग जलते थे वो दूर से ये सब देख रहे होते हैं। अच्छा तो ये बात है, ये पुतला बनाकर खेतों में लगा देता है, इसीलिए इसकी फसलों के पास जानवर नहीं आते और इसकी फसल अच्छी उगती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जब हमारी फसल अच्छी नहीं हुई तो हम इसकी कैसे होने देंगे? अब तो हम इसकी फसल बर्बाद करके ही रहेंगे। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। मेरी बीवी भी इसकी वजह से मुझे ताने देती है कि धर्मू की फसल अच्छी होती है और हमारी क्यों नहीं। फिर तीनों सलाह मशवरा करके धर्मू के खेतों की फसल नष्ट करने का निश्चय कर लेते हैं। वहीं धर्मू इस बात से अनजान अपनी फसलों की खूब सेवा करता है और जब उसकी फसलें तैयार हो जाती हैं। फसलें तो तैयार हो गई हैं, अब कल से ही इन ड्रैगन फ्रूट्स को तोड़कर मार्केट में बेचने का काम शुरू करता हूं। फिर धर्मू वहां से चला जाता है। वहीं उसी रात को वेदा, चेतन और दैनिक आकर धर्मू की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। और अगले दिन धर्मू ये सब देखकर काफी दुखी होता है। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब मुझे फिर से फसल उगानी पड़ेगी। दुखी मत हो दोस्त, मैं तेरी मदद करूंगा। नहीं दोस्त, तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा। फिर धर्मू दोबारा से खेतों में ड्रैगन फ्रूट बोता है और इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ रहता है। उस बार तो पुतला लगाने के बाद भी ना जाने किसने फसल बर्बाद कर दी। वो जानवर तो नहीं हो सकते, पक्का कोई इंसान ही था। अब उसका पता लगाना ही होगा, साथ ही फसलों की रखवाली भी करनी होगी। फिर धर्मू अपनी फसलों की रखवाली करने के लिए एक बड़ा सा रिमोट कंट्रोल ड्रैगन तैयार करता है और गांव भर में ये बात फैला देता है कि उसके खेतों की रखवाली उसका पालतू ड्रैगन करता है और अगर उसके पास कोई जाएगा तो ड्रैगन उसे मार कर खा जाएगा। वहीं धर्मू अपने द्वारा बनाए हुए रिमोट कंट्रोल ड्रैगन के अंदर बैठकर उसे ऑपरेट करता है और अपने खेतों के आसपास घुमाता रहता है, जिसे देखकर इंसान तो क्या, चील कौवे भी नहीं आते थे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब उसके खेतों के ड्रैगन फ्रूट्स पक कर तैयार हो जाते हैं। वहीं रात के समय धर्मू ड्रैगन के अंदर छुपकर रिमोट कंट्रोल के जरिए ड्रैगन के सोने की एक्टिंग करता है। तभी वो देखता है कि तीनों दोस्त उसके खेतों के पास ही आ रहे हैं। देख, वो ड्रैगन सो रहा है, चल जल्दी से उसके ड्रैगन फ्रूट्स की खेती बर्बाद कर देते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो, हम इस साल तो इसे अच्छे पैसे कमाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। इस तरह तीनों धर्मू की खेती बर्बाद करने जा ही रहे होते हैं कि तभी धर्मू पुलिस को कॉल करके बुला लेता है और पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वहीं तब तक धर्मू भी वहां आ जाता है। ये हमें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि तुम लोगों ने मेरी खेती बर्बाद की और एक बार फिर से तुम इसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। यकीन नहीं होता तो ये लो सबूत। वो ऐसा कहते हुए मोबाइल में वीडियो दिखाता है। और वेदा, तू तो मेरा दोस्त था, तू ऐसा करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस तीनों को वहां से ले जाती है।
वहीं धर्मू सारे ड्रैगन फ्रूट्स को तोड़कर बाजार ले जाकर बेच देता है और हमेशा के मुकाबले अच्छे पैसे कमाता है। अच्छी लगी कहानी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलता हूं दोस्तों अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।